हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी कैंपस। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सीटेट अगस्त 2023 ईवीएस प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे आज हम। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ जिसमें मैं बार बार रिपीटेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्ज़ाम 2011 से लेकर अब जो करंट में हुआ था 2022 तक के क्वेश्चन करा रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ही कितनी बार रिपीट हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन अगर आपको कहीं से पीडीएफ मिले या फिर प्रैक्टिस करो तो आप पीडीएफ से पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू आप प्रैक्टिस होती रहेगी और पढ़ोगे। एक बार आप देखोगे तो आपको याद रहेगा, बस फिर एक बार रिवीजन कर लेना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन की तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये कल मैंने क्वेश्चन कराया था सेकंड प्रैक्टिस सेट में, कासा के बारे में सही कथन है। ये आप सीटेट एग्ज़ाम 13, 14, 15, 19, 21, 22 देखो 13, 14 में लगातार पूछा गया, फिर 15 में भी, फिर 19 में भी, फिर 21 में भी, 22 में भी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूस पूछा जा रहा है। कासा क्या होता है आपका? ब्रोंज होता है। ठीक है, ब्रोंज के बारे में बताना कि इनमें से कौन सा ठीक है। एल्यूमिनियम जैसा तत्व है या फिर कॉपर और टिन से मिलकर बना है या कॉपर जिंक से मिलकर बना है, आयरन जैसे तत्व है। तो कांसा जो हमारा ब्रोंज होता है वो किससे मिलकर बना होता है? ये बना होता है कॉपर और टिन से मिलकर। किससे बनकर? कॉपर और टिन से मिलकर। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन। कांसा के बारे में सही कथन क्या है? कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। अब हम आज के 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड है आपका बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है बांस और रस्सी के पुल कहाँ पे बनाए जाते हैं। ये एग्जाम सीटेट एग्जाम में पूछा गया था 13, फिर 15 में और फिर 21 में। तो याद रखना, बांस और रस्सी के पुल कहाँ बनाए जाते हैं? असम, हरियाणा, उड़ीसा, केरल। तो कहाँ बनाए जाते हैं बांस और रस्सी के पुल? तो आपका सही आंसर क्या है? असम। ये देखो, इनको चलने के लिए किसके पुल बना रखे हैं इन्होंने? चलने के लिए बांस और रस्सी के पुल। तो याद रखना, बांस और रस्सी के पुल कहाँ बनते हैं? असम में। बांस और रस्सी का हम ट्रिक, अभी ट्रिक देखो, बांस और रस्सी का हम सम कर देंगे क्योंकि दोनों का सम करने से पुल बनेगा ना। बांस और रस्सी का सम, सम मतलब जोड़ना, दोनों को जोड़ के बनेगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ट्रिक क्या हो गई? बांस और रस्सी का सम। बांस और रस्सी का हम क्या करेंगे, आप लिख सकते हो, हमने बांस और रस्सी दोनों का क्या करना है? सम। सम करना है, क्या करना है दोनों का? सम। सम सम से ट्रिक बन गई आपकी असम। बांस और रस्सी का दोनों का सम करके पुल बनता है, तो सम से ट्रिक बन गई आपकी असम। इससे आपको ये एक ट्रिक से ही हमेशा के लिए याद रहेगा। ये आपके सीटेट एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप कहीं पे भी पीआरटी का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीआरटी के एग्ज़ाम में भी आपकी फर्स्ट टू फिफ्थ ईवीएस जनरल साइंस के थ्रू पूछ जाएगी। तो ये वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो याद रखना, बांस और रस्सी का सम मतलब जोड़ के आप पुल बनाओगे तो कहाँ पे बनते हैं ये? असम। सेकंड है आपका, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने किलो पत्ते और टहनियाँ खा सकता है? वयस्क हाथी मतलब बूढ़ा हाथी। ये सीटेट एग्ज़ाम आपका 12, फिर 13, 14 में नहीं पूछा गया, 15, 18 और 21। तो एक मतलब वयस्क हाथी कितने पत्ते और टहनियाँ खा सकता है? तो इसका आपका सही आंसर होगा 100 किलो। कितने? ये तो वैसे याद रखना जनरली, इसमें तो कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने किलो पत्ते और टहनियाँ खा सकता है? 100 किलो। नेक्स्ट है आपका, मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? आपका लैंग्वेज से, भाषा और डांस से भी, नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। या पिक्चर देख सकते हो, ये पिक्चर किस स्टेट की है? कितना खूबसूरत स्टेट है। तो किस स्टेट की है? मलयालम। मलयालम। तो कहाँ बोली जाती है आपकी? केरल में। कहाँ बोली जाती है आपकी? केरल। केरल मल। केरल देखो, पीछे का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रही है? केरल मल।
केरल मल। तो कहाँ बोली जाती है मलयालम भाषा? केरल में। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? केरल। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध होता है? इत्र, ये देख सकते हो बोतलों में क्या है आपका? इत्र। क्योंकि दुनिया में ये जिला बहुत वो था, लेकिन धीरे धीरे इसकी वो घटती जा रही है। ये पूछा गया था सीटेट एग्ज़ाम 2012 में, फिर 14 में, फिर 16 में, तो पूछ सकता है अभी भी। तो इत्र बनाने के लिए कौन सा जिला फेमस है आपका? आपको यूपी का बताना है, मतलब उत्तर प्रदेश का। तो कौन सा है आपका? इसमें याद रखना आपका कौन सा? कन्नौज। कौन सा? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है? कन्नौज। कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये डांस से आ गया। बिहू या उत्सव है, तो बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आप देख सकते हो, बिहू ऐसे मतलब लेडीज जेंट्स साड़ी पहन के। बिहू, बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ। ऑप्शन है आपका, ये सीटेट एग्जाम आपका 13 में, फिर 14 में नहीं पूछा गया, 15 में, 19 में और अभी 22 में भी पूछा गया था। तो किस में मनाया जाता है? असम, मेघालय, राजस्थान या फिर केरल? तो बिहू डांस याद करना, बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। कहाँ मनाया जाता है? असम। सम। और बांस और रस्सी के पुल का उपयोग कहाँ किया जाता है? वो भी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लोथ दिन में कितने घंटे सोते हैं? स्लोथ एक क्या होता है आपका? भालू जैसा दिखता है ये, लेकिन बहुत ही आलसी है। ये पूछा गया था सीटेट एग्जाम 13 में, 15 में, 19 में और 2022 में। तो क्योंकि ये पेड़ों पे रहते हैं, बस कुछ दिन में पेड़ों से उतरते हैं और इतने घंटे, 24 घंटे में से कितने घंटे तो ये सोते ही रहते हैं, और पेड़ की टहनियाँ ही पत्ते ही खा के उतरते हैं, बस सोच करने के लिए ही पेड़ से नीचे उतरते हैं। बहुत ही आलसी किस्म का है। आप देख सकते हो पिक्चर में, ये क्या है? स्लोथ। भालू जिस जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। तो आपका याद रखना, स्लोथ दिन में कितने घंटे सोता है? 17 घंटे। कितने घंटे? स्लोथ दिन में कितने घंटे सोते हैं? 17 घंटे। नेक्स्ट है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये नेशनल पार्क वाले क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आप टीजीटी दे रहे हो, पीआरटी दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, क्योंकि डांस नेशनल पार्क से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये सीटेट एग्जाम 13 में, 15 में और फिर 19 में और 21 में भी और 22 में भी कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, बहुत सारी शिफ्टों में हुए थे। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर केरल और असम। या फिर आपसे ऐसे भी एग्जाम पूछ लेते हैं, 4 आपको स्टेट दे दिए, इधर 4 राज्य दे दिए, इधर 4 आपके नेशनल पार्क दे दिए, और आपको क्वेश्चन बोल दे कि सही मिलान करो। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। या फिर एक दे दिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपका जिम कॉर्बेट कहाँ है? जिम करने के लिए आप कहाँ जाओगे? उत्तर में जाओगे, बोल दो उत्तराखंड, है ना। जिम कॉर्बेट जिम करने के लिए आपको कहाँ जाना? उत्तर में जाना पड़ेगा। ये कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड। कहाँ पे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप देख सकते हो, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, जिसे मैंने बहुत ही इजी वे में और ट्रिक के साथ समझाया है। मैं आशा करती हूँ जो भी मैंने समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए रिवाइज करने के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको मैसेज कर देना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।